बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर लेवी व्यवस्था पार्ट 34। इसलिए उन्होंने वही किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। जानवरों को मारने और खाने के नियम यहोवा ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्रों और इस्राएल के सभी लोगों से कहो, उनको कहो कि यहोवा ने यह आदेश दिया है, कोई इजरायली व्यक्ति किसी बैल या मेमने या बकरे को डेरे में या डेरे के बाहर मार सकता है। वह व्यक्ति उस जानवर को मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर लाएगा, उसे उस जानवर का एक भाग यहोवा को भेंट के रूप में देना चाहिए। उस व्यक्ति ने खून बहाया है, मारा है, इसलिए उसे यहोवा के पवित्र तंबू में भेंट ले जानी चाहिए। यदि वह जानवर के भाग को भेंट के रूप में यहोवा को नहीं ले जाता तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। यह नियम इसलिए है कि लोग मेलबली यहोवा को अर्पित करें। इसराइल के लोगों को उन जानवरों को लाना चाहिए जिन्हें वे मैदानों में मारते हैं। उन्हें उन जानवरों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना चाहिए। उन्हें उन जानवरों को याजक के पास लाना चाहिए। तब याजक उन जानवरों का खून मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप यहोवा की वेदी तक फेंकेगा और याजक उन जानवरों की चर्बी को वेदी पर जलाएगा। ये यहोवा के लिए मधुर सुगंध होगी। उन्हें आगे अब कोई भी भेंट बकरे की मूर्तियों को नहीं चढ़ानी चाहिए। ये लोग उन अन्य देवताओं के पीछे लग चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने वेश्याओं जैसा काम किया है। ये नियम सदैव ही रहेंगे। लोगों से कहो, इस्राएल का कोई नागरिक या कोई यात्री या कोई विदेशी जो तुम लोगों के बीच रहता है, होम बलि या बलि चढ़ा सकता है। उस व्यक्ति को वह बलि मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जानी चाहिए और उसे यहोवा को चढ़ानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। मैं परमेश्वर हर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा जो खून खाता है, चाहे वह इस्राएल का नागरिक हो या वह तुम्हारे बीच रहने वाला कोई विदेशी हो। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि प्राणी का जीवन खून में है। मैंने तुम्हें उस खून को वेदी पर डालने का नियम दिया है। तुम्हें अपने को शुद्ध करने के लिए ये करना चाहिए। तुम्हें वह खून उस जीवन के बदले में मुझे देना होगा जो तुम लेते हो। इसलिए मैं इस्राएल के लोगों से कहता हूँ, तुम में से कोई खून नहीं खा सकता और न ही तुम्हारे बीच रहने वाला कोई विदेशी खून खा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी जंगली जानवर या पक्षी को पकड़ता है जिसे खाया जा सके, तो उस व्यक्ति को खून जमीन पर बहा देना चाहिए और मिट्टी से उसे ढक देना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति इस्राएल का नागरिक हो या तुम्हारे बीच रहने वाले विदेशी। तुम्हें ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि खून तब भी मांस में है तो उस जानवर का प्राण भी मांस में है। इसलिए मैं इस्राएल के लोगों को आदेश देता हूँ, उस मांस को मत खाओ जिसमें खून हो। कोई भी व्यक्ति जो खून खाता है अपने लोगों से अलग कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप मरे जानवर या किसी दूसरे जानवर द्वारा मारे गए जानवर को खाता है तो वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति को अपने वस्त्र और अपना पूरा शरीर पानी से धोना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति इस्राएल का नागरिक हो या तुम्हारे बीच रहने वाला कोई विदेशी। यदि वह व्यक्ति अपने वस्त्रों को नहीं धोता और नहीं नहाता है तो वह पाप करने का अपराधी होगा। यौन संबंधों के बारे में नियम यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ आने के पहले तुम लोग मिस्र में थे। तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो वहाँ हुआ करता था। मैं तुम लोगों को कनान ले जा रहा हूँ। तुम लोगों को वह नहीं करना है जो उस देश में किया जाता है। तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए और मेरे नियमों के अनुसार चलना चाहिए। उन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। उन नियमों के पालन में सावधान रहो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे नियमों और निर्णयों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेरे विधियों और नियमों का पालन करता है तो वह जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने निकट संबंधियों से कभी यौन संबंध नहीं करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें अपनी माता के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी विमाता से भी यौन संबंध नहीं करना चाहिए। पिता की पत्नी से यौन संबंध केवल तुम्हारे पिता के लिए है। तुम्हें अपने पिता या माँ की पुत्री अर्थात अपनी बहन से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारी उस बहन का पालन पोषण तुम्हारे घर हुआ या किसी अन्य जगह। तुम्हें अपने नाती पोतियों से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। वे बच्चे तुम्हारे अंग हैं। यदि तुम्हारे पिता और उनकी पत्नी की कोई पुत्री है तो वह तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। अपने पिता की बहन के साथ तुम्हारा यौन संबंध नहीं होना चाहिए। वह तुम्हारे पिता के गोत्र की है। तुम्हें अपनी माँ की बहन के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। वह तुम्हारी माँ के गोत्र की है। तुम्हें अपने पिता के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध के लिए नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपनी पुत्रवधू के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए।
वह तुम्हारे पुत्र की पत्नी है। तुम्हें उसके साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने भाई की वधू के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। यह अपने भाई के साथ यौन संबंध रखने जैसा होगा। केवल तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रख सकता है। तुम्हें किसी स्त्री और उसकी पुत्री के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए और तुम्हें इस स्त्री की पोती से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह पोती उस स्त्री के पुत्र की या पुत्री की बेटी है। उसकी पोतियां उसके गोत्र की है। उनके साथ यौन संबंध करना अनुचित है। जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम्हें उसकी बहन को दूसरी पत्नी नहीं बनाना चाहिए। ये बहनों को परस्पर शत्रु बना देगा। तुम्हें अपनी पत्नी की बहन से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसी स्त्री के पास उसके मासिक धर्म के समय यौन संबंध के लिए नहीं जाना चाहिए। वह इस समय अशुद्ध है। तुम्हें अपने पड़ोसी की पत्नी से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें केवल अशुद्ध बनाएगा। तुम्हें अपने किसी बच्चे को आग द्वारा मोलेक को भेंट नहीं चाहना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम यही दिखाते हो कि तुम अपने यहोवा के नाम का सम्मान नहीं करते। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें किसी पुरुष के साथ वैसा ही यौन संबंध नहीं करना चाहिए जैसा किसी स्त्री के साथ किया जाता है। यह भयंकर पाप है। किसी जानवर के साथ तुम्हारा यौन संबंध नहीं होना चाहिए। ये केवल तुम्हें घिनौना बना देगा। स्त्री को भी किसी जानवर के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति के विरुद्ध है। इन अनुचित कामों में से किसी से अपने को अशुद्ध न करो। मैं उन जातियों को उनके देश से बाहर कर रहा हूँ और मैं उनकी धरती तुमको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वे लोग वैसे भयंकर पाप करते हैं, इसलिए वह देश अशुद्ध हो गया है। वह देश अब उन कामों से ऊब गया है और वह देश उसमें रहने वालों को बाहर निकाल फेंक रहा है। इसलिए तुम मेरे नियमों और निर्णयों का पालन करोगे। तुम्हें उनमें से कोई भयंकर पाप नहीं करना चाहिए। ये नियम इस्राएल के नागरिकों और जो तुम्हारे बीच रहते हैं उनके लिए है। जो लोग तुमसे पहले वहां रहे उन्होंने वे सभी भयंकर काम किए, जिससे वह धरती गंदी हो गई। यदि तुम भी वही काम करोगे तो तुम धरती को गंदा बनाओगे। ये तुम लोगों को वैसे ही निकाल बाहर करेगी जैसे तुमसे पहले रहने वाली जातियों को किया गया। यदि कोई व्यक्ति वैसे भयंकर पाप करता है तो उस व्यक्ति को अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। अन्य लोगों ने उन भयंकर पापों को किया है, किंतु मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें उन भयंकर पापों में से कोई भी नहीं करना चाहिए। उन भयंकर पापों से अपने को अशुद्ध मत बनाओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएल परमेश्वर का है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के सभी लोगों से कहो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम्हें पवित्र होना चाहिए। तुम में से हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और मेरे विश्राम के विशेष दिनों को मानना चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मूर्तियों की उपासना मत करो। अपने लिए देवताओं की मूर्तियां धातु गला कर मत बाओ। मैं तुम लोगों का परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा को मेलबलि चढ़ाओ तो तुम उसे ऐसे चढ़ाओ कि तुम यहोवा द्वारा स्वीकार किए जा सको। तुम इसे चढ़ाने के दिन खा सकोगे और अगले दिन भी। किंतु यदि बलि का कुछ भाग तीसरे दिन भी बच जाए तो उसे तुम्हें आग में जला देना चाहिए। किसी भी बलि को तीसरे दिन नहीं खाना चाहिए। यह अशुद्ध है। यह स्वीकार नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपराधी होगा। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा की पवित्र चीजों का सम्मान नहीं किया। उस व्यक्ति को अपने लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। जब तुम कटनी के समय अपनी फसल काटो तो तुम सब ओर से खेत के कोनों तक मत काटो, और यदि अन्न जमीन पर गिर जाता है तो तुम्हें उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अपने अंगूर के बाग के सारे अंगूर न तोड़ो और जो जमीन पर गिर जाए उन्हें न उठाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें वे चीजें गरीब लोगों और जो तुम्हारे देश से यात्रा करेंगे उनके लिए छोड़नी चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लोगों को ठगना नहीं चाहिए। तुम्हें आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें मेरे नाम पर झूठा वचन नहीं देना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम अपने परमेश्वर के नाम का सम्मान नहीं करते हो। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने पड़ोसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें उसकी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मजदूर की मजदूरी पूरी रात सवेरे तक नहीं रोकनी चाहिए। तुम्हें किसी बहरे आदमी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तुम्हें किसी अंधे को गिराने के लिए उसके सामने कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। किंतु तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा का सम्मान करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें न्याय करने में ईमानदार होना चाहिए। न तो तुम्हें गरीब के साथ विशेष पक्षपात करना चाहिए और न ही बड़े एवं धनी लोगों के प्रति कोई आदर दिखाना चाहिए। तुम्हें अपने पड़ोसी के साथ न्याय करते समय ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें अन्य लोगों के विरुद्ध चारों ओर अफवाहें फैलाते हुए नहीं चलना चाहिए।
ऐसा कुछ न करो जो तुम्हारे पड़ोसी के जीवन को खतरे में डाले। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने हृदय में अपने भाइयों से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हारा पड़ोसी कुछ बुरा करता है तो इसके बारे में उसे समझाओ, किंतु उसे क्षमा करो। लोग जो तुम्हारा बुरा करे उसे भूल जाओ, उससे बदला लेने का प्रयत्न न करो। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। दो जातियों के पशुओं को प्रजनन के लिए आपस में मत मिलाओ। तुम्हें खेत में दो प्रकार के बीज नहीं बोने चाहिए। तुम्हें दो प्रकार सी चीजों को मिलावट से बने वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। ये हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की दासी से किसी व्यक्ति का यौन संबंध हो। यदि ये दासी न तो खरीदी गई है न ही स्वतंत्र कराई गई है तो उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, किंतु वे मारे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्त्री स्वतंत्र नहीं थी। उस व्यक्ति को अपने अपराध के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए। व्यक्ति को एक मेढ़ा दोषबलि के रूप में लाना चाहिए। याजक उस व्यक्ति के पापों के भुगतान करने के लिए उपासना करेगा। याजक यहोवा को दोषबलि के रूप में मेढ़े को चढ़ाएगा। ये व्यक्ति के किए हुए पापों के लिए होगा। तब व्यक्ति अपने किए पाप के लिए क्षमा किया जाएगा। भविष्य में तुम अपने प्रदेश में प्रवेश करोगे। उस समय भोजन के लिए तुम अनेकों प्रकार के पेड़ लगाओगे। पेड़ लगाने के बाद पेड़ के किसी फल का उपयोग करने के लिए तुम्हें 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें उससे पहले के फल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथे वर्ष उस पेड़ के फल यहोवा के होंगे। ये यहोवा की स्तुति के लिए पवित्र भेंट होगी। तब 5वें वर्ष तुम उस पेड़ का फल खा सकते हो और पेड़ तुम्हारे लिए अधिक से अधिक फल पैदा करेगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम्हें कोई चीज उसमें खून रहते तक नहीं खानी चाहिए। तुम्हें भविष्यवाणी करने के लिए जादू या शगुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने सिर के बगल के बड़े बालों को कटवाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी दाढ़ी के किनारे नहीं कटवाने चाहिए। किसी मरे व्यक्ति की याद को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने शरीर को काटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर कोई चिन्ह गुदवाना नहीं चाहिए। मैं यहोवा हूँ। तुम अपनी पुत्री को वेश्या मत बनने दो। इससे केवल ये पता चलता है कि तुम उसका आदर नहीं करते। तुम अपने देश में स्त्रियों को वेश्याएं मत बनने दो। तुम अपने देश को इस प्रकार के पापों से मत भर जाने दो। तुम्हें मेरे विश्राम के विशेष दिनों में काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। ओझाओं तथा भूत सिद्धियों के पास सलाह के लिए मत जाओ। उनके पास तुम मत जाओ, वे केवल तुम्हें अशुद्ध बनाएंगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। बुरे लोगों का सम्मान करो। जब वे कमरे में आए तो खड़े हो जाओ। अपने परमेश्वर का सम्मान करो। मैं यहोवा हूँ। अपने देश में रहने वाले विदेशियों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। तुम्हें विदेशियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम अपने नागरिकों के साथ करते हो। तुम विदेशियों से वैसा प्यार करो जैसा अपने से करते हो। क्यों? क्योंकि तुम भी एक समय मिस्र में विदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम्हें न्याय करते समय लोगों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें चीजों के नापने और तौलने में ईमानदार होना चाहिए। तुम्हारी टोकरियां ठीक माप की होनी चाहिए। तुम्हारे नापने के पात्रों में द्रव की उचित मात्रा आनी चाहिए। तुम्हारे तराजू और तुम्हारे बाट चीजों को ठीक तौलने वाले होने चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया। तुम्हें मेरे सभी नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम्हें इस्राएल के लोगों से ये भी कहना चाहिए, तुम्हारे देश में कोई व्यक्ति अपने बच्चों में से किसी को झूठे देवता मोलेक को दे सकता है। उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह इस्राएल का नागरिक है या इस्राएल में रहने वाला कोई विदेशी है। तुम्हें उसे पत्थर फेंक कर मार डालना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों को मोलेक को दिया। उसने ये प्रकट किया कि वह मेरे पवित्र नाम का सम्मान नहीं करता। उसने मरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया। संभव है साधारण लोग उस व्यक्ति की उपेक्षा करें। संभव है वे उस व्यक्ति को न मारे जिसने बच्चों को मोलेक को दिया है, किंतु मैं उस व्यक्ति और उसके परिवार के विरुद्ध होऊंगा। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके लोगों से अलग करूंगा जो मेरे प्रति विश्वास नहीं रखता और मोलेक का अनुसरण करता है। मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा जो किसी ओझा और भूत सिद्धि के पास सलाह के लिए जाता है। वह व्यक्ति मुझसे विश्वासघात करता है, इसलिए मैं उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग करूंगा। विशेष बनो, अपने को पवित्र बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे आज्ञाओं का पालन करो और उन्हें याद रखो।
मैं यहोवा हूँ और मैंने तुम्हें अपना विशेष लोग बनाया है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के अनिष्ट की कामना करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। उसने अपने पिता या माँ का अनिष्ट चाहा है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। यौन पापों के दंड। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ यौन संबंध करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध के अपराधी हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को मार डालना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी विमाता से यौन संबंध करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। उस व्यक्ति को और उसकी विमाता दोनों को मार डालना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्रवधू के साथ यौन संबंध करता है तो दोनों को मार डालना चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पुरुष के साथ स्त्री जैसा यौन संबंध करता है तो दोनों को मार डालना चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री और उसकी मां के साथ यौन संबंध करता है तो ये यौन पाप है। लोगों को उस व्यक्ति तथा दोनों स्त्रियों को आग में जला देना चाहिए। इस यौन पाप को अपने लोगों में मत होने दो। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर से यौन संबंध करे तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए और तुम्हें उस जानवर को भी मार देना चाहिए। यदि कोई स्त्री किसी जानवर से यौन संबंध करती है तो तुम्हें अवश्य मार देना चाहिए। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। Thanks for watching. For next part please like and subscribe, press the bell icon.